बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 में आपका वेलकम करता हूँ। और आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा की कोई भी टेम्पलेट या फिर कैनवा की कोई भी पोस्ट या फिर जो कस्टम डिज़ाइन है वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। और डिज़ाइन चूज़ करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह आप जो इंटरनल मैकेनिज़्म है किसी भी कैनवा डिज़ाइन का उसको किस तरह आप समझ सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना सेशन अपनी कस्टम साइज़ के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शंस हैं आपके पास। नंबर 1 पे ये है कि आप यहाँ से कोई टेम्पलेट उठाएं और नंबर 2 पे आप जो कस्टम साइज़ है आपकी वो उठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कस्टम साइज़ को उठा रहे हैं। लेकिन कस्टम साइज़ को उठाने के बाद हम यहाँ पे एक और काम करते हैं। हम यहाँ पे सर्च पे जाते हैं तो यहाँ पे टेम्पलेट्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये नीचे आपको सजेस्टेड टेम्पलेट्स देता है और बताता है कि कौन कौन से टेम्पलेट्स जो हैं वो आप यहाँ पे उठा सकते हैं। बेसिकली जो साइज़ होती है आपकी वो आपकी वेरी करती है आपकी डिज़ाइन टू डिज़ाइन। तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप कोई पोस्टर बनाना चाह रहे हैं या फिर आप कोई बैनर बनाना चाह रहे हैं तो उसकी साइज़ बेसिकली अलग होती है। और अगर आप यूट्यूब थंबनेल बनाना चाह रहे हैं या फिर डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस हैं, आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो डायमेंशंस असल में अलग अलग तरह की डायमेंशंस होती हैं। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जिस तरह सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब, ये देखें यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल और ये सारी चीज़ें मेरे पास नीचे आ गई हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये देखें जैसे ही आप यहाँ पे होवर करेंगे तो जो एग्जैक्ट रेशो होगा साइज़ का उस साइज़ का रेशो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही उठा लेते हैं यूट्यूब बैनर का। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो असल डिज़ाइन वाला पेज है वो हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ से आप 2 ऑप्शंस जो है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आप या तो एक ब्लैंक पेज जो है वो उठा सकते हैं या फिर कोई टेम्पलेट उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपके क्रिएट अ ब्लैंक यूट्यूब बैनर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है आपको। और साथ ही जैसे हमने साइज़ चूज़ की है, मैंने आपको लेक्चर 1 में 2 में बताया था कि वो कौन कौन सी टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही हमने कस्टम साइज़ आप पुट करेंगे या फिर हम सर्च करके वो स्पेसिफ़िक डिज़ाइन की साइज़ जो है वो उठाएंगे। जैसे हमने यूट्यूब बैनर की उठाई है तो उठाने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर आप पे डिपेंड करता है, आप ब्लैंक साइज़ जो है वो ब्लैंक बैनर आप अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो ब्लैंक यहाँ पे जो है वो चूज़ करेंगे। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप कोई टेम्पलेट यहाँ पे उठाएं और उस टेम्पलेट को आप डिज़ाइन करें तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये बेतहाशा टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप किसी भी साइज़ का टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे उठा सकते हैं अपनी डिज़ाइन के हिसाब से। जब भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे तो उस स्पेसिफ़िक डिज़ाइन के वो डिफरेंट जो आपके टेम्पलेट्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई टेम्पलेट उठा लेते हैं। ये टेम्पलेट हमने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है न्यू टैब में। और न्यू टैब में ओपन करने के बाद ये हमारी डिज़ाइन जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको ब्लैंक जो है वो भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें हमने एक जगह पे जो है वो ब्लैंक टेम्पलेट उठाया है, ब्लैंक डिज़ाइन उठाई है हमने। और दूसरे पे हमने क्या किया है, जो टेम्पलेट था हमारा उस टेम्पलेट को हमने यहाँ पे उठा लिया है। तो ये ब्लैंक टेम्पलेट है आपका। यहाँ पे आपकी साइज़ जो है वो यूट्यूब बैनर की ही साइज़ है, लेकिन ये आपका यूट्यूब बैनर जो है ये अभी फ़िलहाल खाली है, कंप्लीट ब्लैंक है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे भी आपकी जो डिज़ाइनिंग की साइज़ है वो डिज़ाइन की साइज़ आपकी यूट्यूब बैनर की ही है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट चूज़ किया हुआ है कि जिस टेम्पलेट को हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली आज हम डिज़ाइन नहीं करने वाले। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह आप जो इंटरनल डिज़ाइंस हैं उनको समझ सकते हैं। तो अगर आप टेम्पलेट उठा रहे हैं या फिर कोई भी डिज़ाइन उठा रहे हैं तो आपको जो साइड वाली लेआउट है
जो नेविगेशन बार्स हैं वो आपको सेम मिलने वाली हैं। तो आपने क्या करना है, आपने समझना है इन नेविगेशंस को आज वाले सेशन में। तो अगर आप मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो मोबाइल के थ्रू आपको नीचे एक जो है वो ऑप्शन मिलेगा मोबाइल एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे भी आप सेम प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी डिज़ाइंस पे। आप ये देख रहे होंगे कि जो पहला ऑप्शन है वो हमें मिल रहा है डिज़ाइंस का। तो डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद जो टेम्पलेट्स हैं हमारे वो शो हो जाते हैं नीचे। अगर आप चाहें तो इनमें से टेम्पलेट्स जो हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स हैं। इसमें चेंजिंग ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसका नाम जो है वो चेंज कर दूँ और नाम चेंज करने के बाद मैं क्या करूँ, मैं एक और टेम्पलेट यहाँ पे चूज़ करूँ, तो उसके बाद ये देखें कि जो चेंजिंग हमने अप्लाई की हुई है हमारे टेम्पलेट के अंदर या फिर हमारे डिज़ाइन के अंदर, वो चेंजिंग ऑटोमेटिकली जो हम एक और टेम्पलेट लेंगे इसी तरह का यहाँ पे इस डिज़ाइन के ऑप्शन में या फिर इस नेविगेशन बार में, तो क्या होगा कि जो हमने चेंजिंग की है या फिर जो हमने टेक्स्ट या फिर इमेजेस यहाँ पे इनपुट की होंगी तो वो आपकी ऑटोमेटिकली टेम्पलेट के हिसाब से चेंज होके आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं एक और टेम्पलेट आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी इसी तरह हुआ है। यहाँ पे इमेज टेक्स्ट जो है आपका, वो टेक्स्ट आपका एज इट इज़ सेम टेक्स्ट जो हमने पहले यूज़ किया था वो ऑटोमेटिकली इस टेम्पलेट पे भी अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड ऑप्शन पे आ जाएं जो कि हमारा एलिमेंट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक एक अलग अलग जो है वो यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल जाएगी जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर लाइन और शेप्स पे आके हम सियाल करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इनमें से अगर हम कोई भी उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला हमने उठा लिया, तो ये एक साइज़ बन के हमारे डिज़ाइन पे जो है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम इसको बैक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको रिसेंटली यूज्ड में बता देगा कि आपने कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो एलिमेंट्स में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी जो कि है फ़ोटोज़, और इसको जैसे हम सी आल करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फ़ोटोज़ जो कैनवा के हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ से आप बैकग्राउंड्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट फ़ोटोज़ जो हैं वो सर्च करके भी यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे अच्छे फ़ोटोज़ जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। तो मैं फर्दर आपको बताऊँगा कि किस तरह आप जो है वो हम यूज़ करेंगे आने वाले सेशंस में इन चीज़ों को अच्छी तरह से। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड्स का। जैसे अपलोड पे हम क्लिक करेंगे तो अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली हम जो अपनी फ़ाइल है उस फाइल को बेसिकली हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किस तरह करेंगे, हम अपलोड फाइल्स का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे जिस तरह आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके जो पीसी का सेटअप होगा वो आपको ओपन होगा। यहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपका टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। टेक्स्ट का ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग्स और डिफरेंट बॉडी साइज़ जो हैं वो यहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाएंगे जो कि मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगा कि ये कौन कौन से ऑप्शंस हैं और फर्दर किस तरह हम अपनी डिज़ाइन को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं।